दो भाई, एक घर और नफरत का बीज। गांव नूरवाल के एक कोने में हाजी रहमत अली का पुराना मगर मजबूत घर मौजूद था। इस घर ने 3 पीढ़ियों का प्यार देखा था। बड़े दरवाजे के पास लगी नीम की छांव, आंगन के बीचों बीच कुआं और वो कच्ची छत जिस पर 2 भाई बैठकर रातों को तारे गिना करते थे। सब कुछ आज भी वैसा ही था, मगर वक्त बदलने वाला था। हाजी साहब के 2 बेटे थे। साकी, बड़ा बेटा, कम बोलने वाला मगर बेहद मेहनती, साथ में सब्जी की रेहड़ी लगाता था। बाप का हमदर्द और बहुत ही सादा दिल इंसान। बिलाल, छोटा बेटा, तेज दिमाग वाला, थोड़ा खुश मिजाज, शहर में छोटा सा मोबाइल रिपेयर का काम करता था। माँ का लाडला। दोनों भाइयों के बीच इतनी मोहब्बत थी कि गांव वाले मिसाल देते थे कि साकी बिलाल में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही दिल के 2 हिस्से हैं। पहले साकी की शादी हुई। उसकी बीवी नादिया खूबसूरत तो थी, मगर उसकी फितरत में एक चीज़ बहुत सख्त थी, जलन, हसद और दूसरों से मुकाबला करने की आदत। वो चाहती थी कि घर का हर फैसला उसी की मर्जी से हो, हर काम में ज़रूर दखल देती। 2 साल बाद बिलाल की शादी हुई। उसकी बीवी आमिना नर्म मिजाज और शरीफ औरत थी, लेकिन उसके दिल में भी एक कमज़ोरी छुपी थी। वो खुद को नादिया से कम नहीं समझती थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों बहुओं के बीच ठंडी जंग शुरू हो गई। किचन में कड़वी बातें, बर्तनों पर झगड़ा, बच्चों के नाम पर बहस और हर रोज़ कोई न कोई नई चिंगारी। लेकिन दोनों भाई इन झगड़ों को मामूली बात समझकर नज़रअंदाज करते रहे। एक दिन हाजी साहब ने रात के खाने पर ऐलान किया कि मैंने फैसला किया है कि अपनी 10 कनाल ज़मीन दोनों बेटों के नाम कर दूं। जिंदगी का क्या भरोसा, कल को कुछ हो गया तो झगड़ा ना हो जाए। ये बात सुनते ही दोनों बहुओं की आंखों में चमक आ गई, मगर ये चमक प्यार की नहीं, लालच की थी। नादिया ने साकी से कहा, देखिए जी, आप बड़े हैं, आपने ज़्यादा मेहनत की है, आप ज़्यादा हिस्सा क्यों ना लें? बिलाल तो सिर्फ माँ का लाडला है। उधर आमिना ने बिलाल के कान भरे, साकी बड़ा है, सब कुछ उसी के नाम हो जाएगा, आप मजबूती से अपना हक मांगे। ये बातें ऐसी थीं जैसे रस्सी के दोनों सिरों पर आग लगा दी गई हो। पहले पहल दोनों भाई हंसकर टाल देते थे, अरे हिस्सा क्या होता है, हम तो एक ही हैं, ज़मीन हमारी माँ जैसी है, बांटने वाली नहीं। लेकिन 2 महीनों में हालात बदल गए। पहले सलाम दुआ कम हुई, फिर खाने अलग होने लगे, बात बात पर गलतफहमियां पैदा होने लगी। दोनों बहुएं हर वक्त एक दूसरे से मुकाबला करती। आमिना, नादिया तुम्हें नीचा दिखाना चाहती है। नादिया, बिलाल की बीवी तुम्हारे पीछे बुराइयां करती है। भाई धीरे धीरे बीवियों के जाल में फंसते चले गए। घर में बर्तनों की आवाज़ें बढ़ गईं और हंसी की आवाज़ें कम होती चली गईं। आखिरकार जायदाद के कागजात तैयार हुए। यही आखिरी कील थी। जब दोनों भाइयों ने कागजात पढ़े तो बात बिगड़ गई। साकी बोला, अब्बा, बराबर बराबर क्यों, मैं बड़ा हूँ। बिलाल बोला, सालों से मैंने भी माँ बाप की सेवा की है। पीछे खड़ी दोनों बहुएं हाथ बांधे खामोश थीं, मगर दिलों में आग लिए मुस्कुरा रही थीं। घर में पहली बार दोनों भाई ऊंची आवाज में बोले थे। उसी रात हाजी साहब ने आसमान की तरफ देखकर आह भरी, या अल्लाह, मैंने ये कभी नहीं चाहा था। वो दिन जब सब कुछ टूट गया। गर्मी की एक शाम थी। बिलाल घर में दाखिल हुआ तो देखा नादिया और आमिना जोर जोर से गालियां दे रही थीं। आमिना चिल्ला रही थी, तेरी वजह से घर बर्बाद हुआ। नादिया चीख रही थी, तेरी औकात ही नहीं है मेरे आगे। बिलाल बीच में आया, बस करो, फितना क्यों फैला रही हो। ये सुनकर साकी भी तेज कदमों से आ गया। साकी बोला, तो मेरी बीवी पर हाथ उठाएगा? बिलाल चिल्लाया, तुम्हारी बीवी ने पहले मेरी बीवी को गाली दी। कुछ ही लम्हों में दोनों भाई आमने सामने खड़े थे, जैसे बरसों के दुश्मन हों, और पीछे दोनों औरतें ये समझ रही थीं कि उन्होंने जंग जीत ली है। साकी गुस्से से कांप रहा था। पास ही चारपाई के पास लोहे की रॉड पड़ी थी। नादिया ने पीछे से चिल्लाकर कहा, चुप क्यों खड़े हो, जवाब दो इसे। ये लफ्ज़ तीर बनकर साकी के दिल में उतर गए। बिलाल ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया ही था कि साकी ने बेख्याली में रॉड उठाकर उसके सिर पर दे मारी। बिलाल की आंखों में हैरानी थी। उसने हाथ बढ़ाया जैसे मदद मांग रहा हो, फिर उसका जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। आमिना चीखें मारती रह गई। घर की दीवारें कांप उठीं और साकी के हाथ कांपने लगे। मेरा भाई बिलाल, उठ, प्लीज उठ। मगर बिलाल अब कभी नहीं उठा। नतीजा, जायदाद के पीछे 2 औरतों ने आग लगाई, 2 भाइयों ने आपस में लड़ाई की और एक भाई ने दूसरे का कत्ल कर दिया। यूं एक घर कुछ ही लम्हों में बर्बाद हो गया।